सबसे पहले बात करते हैं शिवसेना बनाम शिवसेना की जो पूरी लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ उसमें राज्यपाल की भूमिका को लेकर कई गंभीर सवाल यहां पर खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश ने राज्यपाल की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस एनसीपी में कोई आंतरिक असंतोष नहीं था, सीजेआई मुख्य न्यायाधीश ने कहा। साथ ही ये भी कहा गया कि राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। क्या उन्हें उम्मीद थी कि शिवसेना टूट जाएगी? ये तमाम बातें हम बता रहे हैं जो कि मुख्य न्यायाधीश ने कही है। और ये कहा है कि क्या उन्हें पता था कि एक गुट बीजेपी से हाथ मिला लेगा? खुशहाल शादी के 3 साल बाद रातों रात क्या हुआ? ये तमाम बातें मुख्य न्यायाधीश ने कही है। और इस वक्त हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, जो तमाम बातें आप क्योंकि कोर्ट में मौजूद थे, कई गंभीर सवाल यहां राज्यपाल की भूमिका को लेकर मुख्य न्यायाधीश ने उठाए हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार सवाल पूछ रहे हैं संविधान पीठ और खासतौर पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। वो लगातार ये पूछ रहे हैं कि राज्यपाल को इस मामले में दखल देने की क्या जरूरत थी। जब शिवसेना के भीतर ही असंतोष था, मुख्य पार्टी के लीडरशिप में असंतोष था, मतभेद था लीडरशिप को लेकर, तो फ्लोर टेस्ट बुलाने की क्या जरूरत थी? राज्यपाल को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए था कि 3 साल तक खुशहाल शादी चलती रही, फिर रातों रात क्या हो गया? पहले सबने एक साथ 3 साल तक एक साथ रोटी तोड़ी सत्ता की, और उसके बाद अचानक जो एक धड़ा अलग हो गया और एनसीपी और कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। और इसके बाद बीजेपी बीच में आई। जैसे फ्लोर टेस्ट हुआ, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, एकनाथ शिंदे गुट ने बीजेपी से हाथ मिला लिया और सरकार बना ली। ये सब कैसे अंदाजा राज्यपाल ने लगाया? ये तमाम बड़े सवाल पूछे हैं और ये भी कहा है राज्यपाल को अपनी शक्तियों का सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। उसका एक दायरा है। ये लोकतंत्र की दुखद तस्वीर है। पॉलिटिकल एरेना में पहले भी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि राजनीतिक क्षेत्र में दखल नहीं देना चाहिए राज्यपाल को। राज्यपाल को जब चिट्ठी लिखी गई थी तो सुरक्षा को खतरा बताया गया था, उसके आधार पर फ्लोर टेस्ट कैसे कराया गया? विश्वास जो किसी सुरक्षा का जो मामला है वो आधार नहीं है फ्लोर टेस्ट कराने का, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि आखिरकार उनको कैसे ऐसे लगा कि सरकार बहुमत में नहीं है, क्योंकि यहाँ तो एक ही पार्टी के विधायकों का मामला था। तो ऐसे में जब एक पार्टी के विधायकों का मामला है, उनके अंदरूनी मतभेद हैं, तो फिर विश्वास मत बुलाने की यानी फ्लोर टेस्ट बुलाने की क्या जरूरत थी? ये मामला विद इन पार्टी सुलझाया जा सकता था। राज्यपाल को ये सब चीजें की ध्यान रखनी चाहिए। एक बड़ी डिबेट यहाँ पर और बड़ी रोचक डिबेट हुई है, जिसका भविष्य में बहुत बड़ा असर पड़ेगा जब इस तरह की कभी स्थिति आएगी सामने। जी आशीष, क्या ये आज की सुनवाई वो पूरी हो गई? और दूसरा, यहाँ पर उद्धव गुट के लिए कहीं ना कहीं एक आस कह सकते हैं अभी जो जिस तरह से पूरी सुनवाई चल रही है। जी देखिए, अभी सुनवाई आगे जारी रहेगी। ये अभी आप कुछ नहीं कह सकते। ये एक इंटरप्रिटेशन की बात है। संविधान की व्याख्या हो रही है, राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उनकी व्याख्या हो रही है। निश्चित तौर पर इसका भविष्य में तो असर पड़ेगा, लेकिन फिलहाल इस स्टेज पर इस केस में कितना असर पड़ेगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ये भी कह चुका है कि हम घड़ी की सुइयां वापस नहीं कर सकते। वहां पर अब सरकार चल रही है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर कानूनी पहलू हैं, संवैधानिक पहलू हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले कभी नहीं आए थे। सबसे बड़ा पहलू ये है कि एक पार्टी में अगर मतभेद हो, यानी एक ही घर के सदस्य आपस में लड़ रहे हों, तो किस स्टेज पर किस हद तक, और स्पीकर के ऊपर ही आरोप लग रहे हों तो वो किस हद तक जा सकते हैं, राज्यपाल की भूमिका कहां से आती है, ये तमाम चीजें हैं जो जिनको इंटरप्रेट संविधान पीठ कर रही है। लेकिन बड़ी रोचक और बड़ी अहम दलीलें आज रखी जा रही हैं और इसके साथ साथ बहुत बड़े सवाल भी सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, जो आने वाले वक्त में ऐसे मुद्दों पर क्या होना चाहिए, संविधान क्या चाहता था, संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा था, ये तमाम मुद्दों के जवाब ये संविधान पीठ इस मुद्दे पर देगी। और निश्चित तौर पर राज्यपाल की भूमिका पर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं वो काफी अहम है ऐसे मोड़ पर। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक नई बहस और एक नए आयाम से देखने की इसको जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से राज्यपाल की भूमिका, उसकी कार्यशैली, जो कि महाराष्ट्र के उस वक्त के तत्कालीन राज्यपाल थे, उन्होंने जो कार्यशैली अपनाई, शिवसेना गुट में जो मतभेद हुआ, उसके मद्देनजर ऐसे में एक बड़ा सवाल उठेगा, क्योंकि कई बार विपक्षी पार्टियों में जहां पर सरकारें होती हैं वो सवाल उठाते हैं राज्यपाल की भूमिका को लेकर, केंद्र के एजेंट के तौर पर उनको बताया जाता है। ऐसे में एक बड़े स्तर पर इस सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी।